तो 10वीं विज्ञान का चैप्टर 2 है और एनसीईआरटी बुक का यहाँ पर टॉपिक है 2.3 अम्ल क्षारक की प्रबलता। तो इसको समझते हैं कि अम्ल कितना शक्तिशाली है, क्षारक कितना शक्तिशाली है, उसको कैसे जानेंगे। तो एक बना है सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये होता क्या है? तो ये है किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की प्रबलता शक्ति को जानने के लिए सार्वत्रिक सूचक का उपयोग किया जाता है। अब जैसे कई तरह के अम्ल हैं, हम बोले नींबू खट्टा है, टमाटर भी खट्टा है, इमली भी खट्टी है, दही भी खट्टा है, कौन ज़्यादा खट्टा है, किसमें अम्लीता ज़्यादा है? तो अम्लीता का पैमाना उसके खट्टेपन से नहीं होता, अम्लीता का पैमाना ये होता है कि उसका हाइड्रोजन आयन कितनी आसानी से वो छूटता है, त्याग कर देता है, छोड़ता है। तो ऐसे सूचक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्वत्रिक सूचक, जो प्रबलता को बताते हैं। यह अनेक सूचकों का एक मिश्रण होता है। जैसे हम वहाँ पर गंधी सूचक भी पढ़े थे, लिटमस पेपर का सूचक भी पढ़े थे, फिनोप्थलीन वगैरह भी पढ़े थे, ऑरेंज येलो भी पढ़े थे। तो बहुत सारे सूचक होते हैं, उन सभी सूचक का जो एक मिश्रण होता है वो क्या होता है? एक सार्वत्रिक सूचक होता है, इंडिकेटर होता है। यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की अलग अलग सांद्रता का विभिन्न रंगों में प्रदर्शन करता है। हाइड्रोजन आयन कितना है वो रंग से हमको पता चलता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयन को किस में बदल देता है? रंगों में। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन बढ़ते जाएंगे, रंगों का जो क्रम है वो भी क्या होता है? बदलता जाता है। आगे अभी हम देखेंगे। तो ये जो सार्वत्रिक स्केल है, उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। इसमें पी को कैसा लिखा जाता है? छोटा, है ना, और एच को इसके साथ लिखा जाता है बड़ा। तो परीक्षा में अक्सर आता है कि पीएच स्केल होती क्या है, ये या पीएच स्केल ना दे तो ये भी लिख सकता है कि सार्वत्रिक सूचक होता क्या है। तो ये क्या होता है? विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए विकसित किए गए स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। तो अपने से परिभाषा बनाना है कि विलयन में उपस्थित किसको पता करना है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापना है, ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि ये क्षार है कि अम्ल है, कि इनकी प्रबलता पता चलती है। इसी को हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल। तो अपने शब्दों में लिखना है, आपको समझ में आ गया होगा। तो पीएच स्केल क्या है? एच से ही पता कर सकते हो। एच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो किसी विलयन में या किसी अम्ल और या क्षार में हाइड्रोजन आयन की प्रबलता को, शक्ति को मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। अब यहां पर समझते हैं कि पी का मतलब क्या होता है। तो देख लेते हैं, परिभाषा आपने देख लिया है। तो यहां पी का अर्थ होता है जो ये पीएच है। एच माने तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो गई। अब ये पी का मतलब क्या होता है? तो पी जो है जर्मन शब्द के पुषांश से ये लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शक्ति, माने हाइड्रोजन आयन की शक्ति, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ऐसा समझ ले। तो यहां पर पावर ना होकर के ये क्या है? पुषांश है, ठीक है, इस तरह से है। अब उपयोग क्या किया जाता है इसका? पीएच का यह एक संख्या है जो किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को दर्शाता है। तो जो पीएच का मान होता है वो संख्या के रूप में बताया जाता है। किसके रूप में बताया जाता है? संख्या के रूप में। तो इसका स्केल का रेंज देखते हैं कहां से कहां तक होती है। तो पीएच स्केल की रेंज या विस्तार कहां से होती है? पीएच स्केल पर सामान्यता है, कहां से चालू होती है? 0 से, और ये कहां तक जाती है? 14 तक। इतना मान होता है पीएच का। तो कभी कभी पूछ देता है कि पीएच का मान कितना होता है। तो 0 से लेकर के पीएच मान का जो विस्तार होता है पीएच स्केल का, 0 से क्या होता है? 14। दूसरा ये पूछ दिया था पीएच स्केल से करते क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापते हैं, जिससे ये पता चलता है कि क्षार और अम्ल की प्रबलता कितनी है, ठीक है। इसमें पी का मतलब क्या है? पावर। एच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन। अब 0 से 14 का मतलब क्या है? यदि यहां पर पीएच स्केल में मान 0 आ गया, मतलब वो बहुत ही एसिडिक है, हाईली एसिडिक वाले का जो पीएच मान होता है वो 0 होता है। सबसे ज्यादा अम्लीय जो होगा उसका पीएच मान क्या होगा? 0, ठीक है। और जो सबसे अधिक क्षारीय होगा, हाईली एल्कलाइन होगा, उसका जो
पीएच मान होगा वो कितना होता है 14। तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक अम्लीय का पीएच मान कितना होगा 0, सबसे अधिक क्षारीय का पीएच मान कितना होगा 14 होगा। ठीक है, अब आयन सांद्रता और पीएच का संबंध क्या है? तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन कुछ नहीं है, जो जल का सूत्र होता है उसमें एक हाइड्रोजन बढ़ा देते हैं। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर मेरे पास H2 है और ये मिला H+, तो इसी से बनता है HH। अब कितने हो गए? दो, दो और एक कितने हो गए? 3। और ये ऑक्सीजन है और ये आयन है प्लस में, तो ये प्लस लिख दिए। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान ही क्या होगा? उतना ही कम होता है। यदि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अधिक तो पीएच मान कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, ये समझना है आपको। अब विलयन के प्रकार और उसके पीएच मान समझते हैं। अलग अलग विलयन होते हैं तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि अम्लीय, क्षारीय है कि उदासीन है, कैसा है। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं कैसे कैसे पता चलेगा पीएच स्केल से। तो पीएच स्केल कैसे बताती है? संख्या बताती है। ठीक है, रंग के आधार पर संख्या बता देती है। तो यदि कोई उदासीन विलयन है तो इसका पीएच मान हमेशा कितना होता है? 7। जैसे कोई पूछे जल का पीएच मान कितना है, तो लगभग यही 7 के आसपास रहता है। ठीक है ना, क्योंकि जल कैसा होता है? उदासीन होता है। फिर अम्लीय विलयन का जो है एसिडिक का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो यदि कोई पूछे कि एक मेरे पास विलयन है जिसका पीएच मान 4 है, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? अम्ल होगा कि क्षार होगा कि उदासीन होगा? तो 7 से कम है तो क्या होगा? अम्ल। 7 से कम हो गया तो क्या हो गया? अम्ल। तो मुझे बताओ 3 वाला क्या होगा? अम्ल। 5 वाला भी क्या होगा? अम्ल। 1 वाला भी क्या होगा? अम्ल। 0 वाला भी क्या होगा? अम्ल। 7 से कम वाले क्या होंगे? अम्ल। 7 से अधिक वाले क्या होंगे? क्षारीय। और 7 रहे तो क्या रहे? उदासीन। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, माने 7 से 14 के बीच। 7 से अधिक मतलब 7 पॉइंट से जो भी मान लो वो अधिक, वो क्या कहलाता है? क्षारीय विलयन कहलाता है। तो यहाँ पर यह देखिए, तो यह विलयन की क्षारीय शक्ति को बढ़ने को दर्शाता है। मतलब जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता जाएगा हम समझेंगे कि क्षारीय गुण उसमें क्या होता जाता है? आता जाता है। तो फाइनली आपको समझना है, यदि 0 से लेकर के 7 के पहले तक है तो पीएच वो किस प्रकार का विलयन कहलाएगा? अम्लीय। और 7 से अधिक है, 14 तक जाता है तो वो क्या कहलाएगा? क्षारीय। और 7 के आसपास है तो वो क्या कहलाया? उदासीन। अब चलिए अभी हम आगे का और देखेंगे इसमें। अब क्षारीयता की पहचान भी कैसे करेंगे? तो क्षारीयता को तो हम OH माइनस से पता करते हैं। किससे पता करते हैं? OH माइनस से। तो जैसे जैसे पीएच का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है विलयन में OH हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, इसका अर्थ है कि क्षार की शक्ति बढ़ रही है। तो आप समझ लीजिए अम्ल की पहचान है H+ आयन और क्षार की पहचान है OH माइनस आयन। इस तरह से है। अब मापन की विधि क्या होती है? आमतौर पीएच ज्ञात करने के लिए एक सार्वत्रिक सूचक अंतर्भरित पेपर का उपयोग किया जाता है। एक कागज का टुकड़ा होता है, उस कागज के टुकड़े में बहुत सारे रंग होते हैं, उस रंग के आधार पर बताया जाता है कि इसका पीएच मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम समझा रहे हैं, जैसे जैसे ये मान लीजिए 0 है, ये क्या है? 0। तो यहाँ पर ये अम्लीय प्रकृति यहाँ पर कैसी है? ज़्यादा है। ये एरिया ज़्यादा हो रहा है, अम्लीय प्रकृति क्या है? ज़्यादा। और हम इधर जाते जाएंगे, उस किनारे तक जाते जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति पूरी क्या हो जाएगी? खत्म। और ये जो सफ़ेद वाला है ये क्या बताता है? क्षारीय प्रकृति। माने यहाँ पर क्षार बढ़ता है। जैसे जैसे अम्लीयता घटती है तो क्षारीय प्रकृति क्या होती है? बढ़ती है। तो देखो 7 नंबर तक, यहाँ 7 तक, इधर की ओर हम 7 से कम की ओर चढ़ेंगे तो क्या होगा? अम्लीय। माने यदि 5 का मान है, 6 का मान है, 4 का मान है, 3 का मान है, 2 का मान है पीएच का, तो कैसा विलयन होगा? अम्लीय होगा।
फिर यहाँ पर 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 तक ये कैसे होंगे? क्षारीय। और 7 है तो वो क्या कहलाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है। अम्ल में कौन सा आयन छूटता है? H+। और क्षार में क्या छूटता है? OH- आयन छूटता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सारणी बनी है 2.2 की। इस सारणी के हिसाब से हम देखते हैं कौन कैसा रंग आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक विलियन है लार। जब आप खाना खाते हो तो लार निकलती है। लार को जब हम पीएच पत्र के उसमें डालेंगे, सार्वत्रिक सूचक में डालेंगे, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? हल्का हरा हो जाएगा। हरा हो जाएगा तो उसका पीएच मान हम देखेंगे उसमें कितना होता है? 7.4। अब बताओ इसकी प्रकृति क्या होगी? क्यों होगी? क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है। ठीक है। अब मान के चलिए लार खाना खाने के बाद, खाना जब नहीं खाते हो तो क्षारीय रहता है, जैसे खाना खाते हो तो वो क्या? लार निकलती है। अब उस लार को हम ये पीएच के पत्र में या सार्वत्रिक सूचक में डालेंगे, उसका रंग क्या हो जाएगा? पीला। और पीला का मान कितना है? 5.8। तो जब ये किससे कम है? 7 से कम है, तो ये कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, आगे के हिस्से को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? नींबू का रस। वैसे भी जानते हैं आप खट्टा होता है। यदि हम इसको सार्वत्रिक सूचक में या पीएच पत्र में डालें तो उसका रंग क्या हो जाएगा? गुलाबी। और गुलाबी लाल का जो नंबर है वो कितना होता है? 2.2। ये 7 से कम हुआ तो ये अम्लीय हुआ। ज़्यादा अम्लीय हुआ कि कम अम्लीय हुआ? ज़्यादा हो गया ना। इसके बाद यहाँ पर रंग रहित वातित पेय, जो हम लोग वहाँ जाते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स को यदि हम डालें पीएच पेपर पर तो उसका रंग कैसा हो जाता है? हल्का नारंगी। और उसका जो मान होता है 3 होता है। मानिए कैसे होते हैं? अम्लीय। तो क्या आपको खट्टे लगते हैं? थोड़े थोड़े लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। जब ये जैसे नींबू है, जब 2 से कम हो जाएगा तब थोड़ा सा खट्टा का एहसास होगा। जब पेट में जाते हैं तब वहाँ पर एसिडिटी बढ़ाते हैं ये लोग। इसके बाद देखिए गाजर का रस। यदि गाजर का रस हम जो है पीएच पत्र में डालेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा? नारंगी। और ये नारंगी होगा। और इसका जो मान है वो कितना है? 6। ये कैसा होगा? अम्लीय। कम अम्लीय होगा कि ज़्यादा अम्लीय होगा? कम। माने आप गाजर खाएंगे तो ज़्यादा आपको खट्टा महसूस नहीं होगा, लेकिन हल्का खट्टा रहता है, स्वाद में नहीं मिलता है वो। ठीक है। इसके बाद यदि कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी हम डालेंगे पेपर में, तो डालेंगे पीएच पेपर में तो उसका रंग क्या हो जाएगा? पीला। और उसका मान हम देखेंगे तो कितना रहेगा? 5। तो ये किस प्रकार का है? ये अम्लीय कहला गया। फिर टमाटर का रस देखेंगे और जब हम इसको डालेंगे तो ये हल्का पीला होता है पीएच पत्र, तो उसका मान होता है 4.1। ये भी 7 से कम है, ये भी कैसा हो गया? अम्लीय हो गया। अब नल का पानी हम डालें तो उसका रंग क्या हो जाता है? हरा। तो हरा जहाँ हुआ तो वो कैसा हो गया? 7 नंबर को बताएगा। और ये क्या होगा? उदासीन। तो उदासीन के लिए पीएच का पत्र कैसा होता है? हरा होता है। यहाँ से फिर कैसे होने लगेंगे? यदि क्षार होते हैं तो वो गहरा नीले बैगनी होने लगते हैं। तो देखिए 1 mm NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर विलियन है। और उस विलियन को यदि हम पीएच पत्र में डालेंगे तो गहरा बैगनी हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो उसका नंबर हम देखें तो कितना होगा? 14। 7 से अधिक है और इससे ज़्यादा होता नहीं है। ये बहुत क्षारीय होता है, प्रबल क्षारीय होता है। अब हम बात करते हैं 1 MHCl की। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, 1 मोलर विलियन का HCl है। ये गहरा लाल कर देता है और ये क्या होता है? 0। और ये प्रबल किसको दर्शाता है? अम्लीय को। तो आपको ये समझना है कि जब हम यहाँ से लाल से जाते हैं, लाल, गुलाबी, पीला, ऑरेंज, ऐसा जो लाल रंग से मिलता जुलता कलर होता है वो एसिड को बताता है, अम्ल को बताता है। फिर जैसे हम हरे में आते हैं, जब उदासीन होते हैं तो हरे, और उसके आगे जाएंगे तो नीला, बैगनी, ऐसे कलर आने चालू हो जाएंगे तो किसको बताएगा? क्षारीय को बताएगा। चलिए अब हम इसका चित्र दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ये सार्वत्रिक सूचक पत्र है पीएच का, इससे पीएच पता चलता है।
यहाँ पर हम देखते हैं यदि आपने 1 m HCl का उपयोग किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, 1 m का मतलब होता है उसकी सांद्रता, मोलर सांद्रता कहलाती है, उसको आपने इस पत्र में डाला तो बिल्कुल लाल हो जाएगा। इसका जो पीएच मान है ये कितना है लाल का, 0 हो गया। इसी तरह से यदि मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लूं, क्षार ले लूं, माने 1 MnAOH, इसका विलयन ले लेता हूं, 1m है मोलर सांद्रता का, और इस पत्र पर डालूं तो बिल्कुल गाढ़ा नीला हो जाता है, बैगनी रंग का हो जाता है। मतलब इसका जो पीएच का मान है वो कितना है, 14। तो जो सबसे अम्लीय होता है, सबसे अधिक अम्लीय होता है, उसकी अम्लीय प्रबलता अधिक होती है, उसका रंग क्या रहेगा, लाल। और जिसका जो है अधिक क्षारीय होगा उसका रंग कैसा होगा, हरा। ये कोई लिटमस पत्र नहीं है, ये बहुत सारे सूचकों का मिश्रण होता है पीएच पत्र, ठीक है। अब देखो ये जठर रस की बात है, जो इसमें मान दिया है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। जब भोजन हमारे अमाशय में जाता है, पेट के अंदर जाता है, तो वहां पर भोजन को पचाने के लिए एक रस निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, जठर रस। और जठर रस का जो पीएच मान होता है 1.2 होता है। इसलिए जब आप भोजन करते हो तो उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि हड्डी तक को गला सकता है, इतना एसिड रहता है वो, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका मान 1.2 है। अब ये बीच में जो रंग यहाँ पर आ जाता है इसके करीब, तो ये नींबू का रस है, इसका मान कितना होता है, 2.2 होता है। अब देखो जैसे जैसे हम यहाँ की ओर जाते हैं ये लाल रंग कम होता जाता है, धीरे धीरे पीला आते जाता है, और इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाता है, ये हरा होने लगता है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं शुद्ध जल की। तो शुद्ध जल का बिल्कुल जो होता है वो कैसा होता है, 7 होता है। ये उदासीन होता है, हरा होता है। जो उदासीन होगा उसका जो पीएच मान होगा वो 7 होगा, ना वो कम होगा ना ज़्यादा होगा, माना वो ना अम्ल होगा ना उदासीन होगा। अब हमारे रक्त का जो है पीएच मान 7.4 है, थोड़ा सा इसके आगे है यहाँ पर, है ना। तो हमारा रक्त कैसा होता है, क्षारीय कि अम्लीय, क्षारीय। 7 से ज़्यादा है तो थोड़ा क्या होता है, ये क्षारीय होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका जो पीएच मान है वो कितना होता है, 10। ये भी क्षारीय होता है। जब हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है तो एंटासिड लेते हैं, दवाई लेते हैं एंटासिड, है ना। एंटासिड एसिड नहीं है, एसिड को ख़त्म करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ये किस तरह का होता है, क्षारी। जब हम इसको खाते हैं तो अंदर के अम्ल को वो न्यूट्रल कर देता है, ठीक है, उदासीन कर देता है। तो इस तरह से हम आगे और बढ़ें तो ये नीला होता रहता है। तो आप समझ लीजिए ये थोड़ा सा लाल से पीला और हल्के हरे तक, ये क्या कहलाएगा, अम्ल। और जब हरा हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, उदासीन। फिर हरे से हम बढ़ते हैं तो हरा, फिर नीला, फिर हल्का नीला, नीला जाते जाते बैगनी रंग तक, गाढ़ा बैगनी हो जाता है, तो वो क्या बताता है, क्षार बताता है। इस तरह से इन सूचकों में हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें। आपको 10th की साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के नोट्स, क्वेश्चन बैंक और लाइव क्लास उसमें मिल जाएंगे।